लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, काया और ईश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहाँ वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा लाके दो। अभी यहाँ से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। लकुलेश भगवान की। तो ये दुर्वा का जो क्रम है, इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, और लकुलेश महादेव का नाम लेकर काशी विश्वनाथ भगवान की लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। मिल गया बाबा की कृपा, विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर वो कृपा। ठीक है, हर हरा हर हरा शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें, बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करें। वो सुख का देने वाला, जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो। और चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ये सा था, जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला, और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत।
शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक वर्णन करती है कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवादिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है। 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को मांगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में, आनंद के साथ में, माँ जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना कर विसर्जन करने जाती, विसर्जन करने। आज बेटे को पाया, मन में सोचा कि मेरे बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, आराधना करी भोलेनाथ से, बेटा मरा हुआ वापस तैरते हुआ आया, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। तुम रुका जी कहते हैं चंचुला देवी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो श्रवण करता है वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। चंचुला के पति प्रेत योनि से मुक्त हुए, देव योनि को प्राप्त हुए। आगे वर्णन आया, भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान शिव जी ने कहा सुनो तुम रुका जी, कलिकाल में जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर शिव कहते हैं मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, और जहां मैं विराजमान होऊंगा वहां 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान होंगे। ये शिव महापुराण संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। आज ये कथा यहाँ विराम ले रही है। आप सब जिस भाव के साथ में आए हो, भगवान देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री प्रमोद विजयवर्गीय जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री अरविंद खंडेलवाल जी, श्री सत्यनारायण खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा को अलवर में करवाया। आज से अधिक मास भी प्रारंभ हो गया है। बड़े भावों के साथ में 22 तारीख से 28 तारीख तक मैनपुरी से अपन सब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जहां अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे बीच में 5 5 5 1 2 3 2 1